प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम जो 2021 में होने थे और उनको कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद एक सर्कुलर भेजा गया जिसमें यह कहा गया था कि जिन स्कूलों में अब तक इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं तो उनको किस तरह से कंडक्ट किया जाए, इसके बारे में जो सर्कुलर आया था मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और चूंकि वो सर्कुलर बहुत ही क्वाइंसाइज था, अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ गया। मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के फोन भी आए और मैसेज भी आए कि किस तरह से हम वाइवा कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लेटेस्ट सर्कुलर सीबीएसई से आया है उसके परिप्रेक्ष्य में क्लास 12 के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का असेसमेंट हम कैसे कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी वो वाला ये नोटिफिकेशन है। ये 6 जून 2021 को जारी किया गया था और इसमें चेंज ऑफ मोड ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात कही गई थी और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। तो इसके संदर्भ में जो हमारे आपके मन में प्रश्न उठते हैं उसका एक एफएक्यू मैंने तैयार किया है और उसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम वाइवा कंडक्ट करें कि समय से पहले आसानी से हम अपने स्कूलों में इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट असेसमेंट और प्रैक्टिकल का काम पूरा भी कर सके और इसको मार्क्स भी हम सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड कर सके। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल हमने लिया है इस संदर्भ में उसको देख लेते हैं। यह है पहला सवाल। देखिए, यह जो पहला सवाल है यह कहता है कि हम आसानी से प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हैं इस चीज को। ये देखिए, हमारे पास व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास गूगल मीट का भी है। तीसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास सिस्को वेबएक्स का भी है। ऐसे ही हमारे पास जूम ऐप भी है। तो ये जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद हैं, इन सब में वीडियो की सुविधा है। अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी प्लेटफॉर्म आप चुन सकते हैं और उसका एक मीटिंग आईडी जरूर क्रिएट करें और इस मीटिंग आईडी को अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ और अपने बच्चों के साथ शेयर कर दें। उन्हें यह भी बता दें कि किस तारीख को और किस समय इस मीटिंग पर जुड़ना है। एक बार जैसे ही बच्चे आपके जुड़ जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद आप ऐसा करें कि चूंकि जो इंटरनल एग्जामिनर है वो एडमिन होगा मीटिंग का, तो आप बाकी सभी बच्चों का जो ऑडियो और वीडियो है उसको म्यूट कर दें। सिर्फ एक बच्चे का, जिसका रोल नंबर 1 है, उस बच्चे का वीडियो ऑडियो ऑन रखें। एक्सटर्नल सवाल पूछें, बच्चा जवाब दे और इंटरनल का यह काम होगा कि आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। जैसे ही एक बच्चे का हो गया, उसको कहिए कि बेटा अब आप जा सकते हो मीटिंग छोड़कर और आप रोल नंबर 2 का ले लीजिए। इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 से लेकर के और 25 तक का एक बैच बना लीजिए। इसी तरह से रोल नंबर 26 से लेकर के
50 तक का दूसरा बैच बना लीजिए। इस तरह से आप 25-25 बच्चों को एक साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर मीटिंग के लिए जोड़िए और आसानी के साथ अपना जो वाइवा है उसको कंडक्ट करिए। मैं समझता हूं इससे संबंधित कोई और सवाल नहीं होगा, और यदि होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर में आप लिख सकते हैं अपने कमेंट्स, अगर कोई ऐसा प्रश्न रह जाता है जिसका हमने अभी तक आंसर नहीं दिया है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रैक्टिकल के लिए क्या ऑब्जर्वर को बुलाना जरूरी है? दोस्तों, आपको पता है कि पहले एक्सटर्नल के साथ ऑब्जर्वर का भी अपॉइंट किया गया था, लेकिन 6 जून का जो सर्कुलर आया है उसमें ऑब्जर्वर की चर्चा कहीं भी नहीं है, और इस कोरोना महामारी के समय में यह संभव भी नहीं है। इसीलिए इसका आंसर है नो। आप ऑब्जर्वर से संपर्क ना करें, उनको बुलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप क्या करें कि आप अपने एक्सटर्नल से बात करें और उनसे कहें कि वो आपके स्कूल में आ जाएं, और उसके बाद आप उनके साथ कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आप ये भी कहूंगा आपसे कि अपने एक्सटर्नल को स्कूल में मत बुलाइए, वो अपने घर से ही जो भी प्लेटफॉर्म आपने चुना है उस पर जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक्सटर्नल एग्जामिनर का इंटरनल एग्जामिनर के स्कूल में जाकर प्रैक्टिकल लेना जरूरी है? दोस्तों, इसका जवाब मैंने आपको दिया, इसका जवाब है नो। क्योंकि अगर हमने एक्सटर्नल को अपने स्कूल में बुला ही लिया तो जो पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि फिर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? सारे लोग एक साथ अगर बैठ जाएंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए उनको कहिए जहां हैं वो वहीं से वाइवा कंडक्ट कर लें। तो एक ये बात हो गई। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है कि जिस स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 2 या 2 से अधिक टीचर हैं तो उनमें से एक ही इंटरनल एग्जामिनर बन सकता है क्या? यानी कि जहां बच्चों की संख्या ज्यादा होती है किसी भी सब्जेक्ट में, वहां पर देखा गया है कि टीचर्स भी 2 या 3 या 4 होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इंटरनल एग्जामिनर उस स्कूल से एक ही टीचर होगा या और भी हो सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि 2 या 2 से ज्यादा भी इंटरनल एग्जामिनर हो सकते हैं। इसमें यह कतई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टीचर इंटरनल एग्जामिनर बनेगा। कहीं पर में मान लीजिए कि 4 सेक्शन है या 5 सेक्शन है और टीचरों की संख्या 4 है, तो ऐसी स्थिति में यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही इंटरनल एग्जामिनर ना हो बल्कि एक से ज्यादा भी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या मार्क्स अपलोड करने का डेट और भी आगे बढ़ सकता है? तो सच्चाई यह है कि इस प्रश्न का जवाब ना है, क्योंकि 6 जून के सर्कुलर में सीबीएसई ने जो डेट दिया है वो है 28 जून 2021। ये लास्ट डेट है मार्क्स अपलोड करने का, प्रैक्टिकल का और इंटरनल असेसमेंट का। तो ये फाइनल डेट है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वेल इन एडवांस हम इस तरह का जो अपना प्रोजेक्ट का काम है उसको पूरा कर लें। अब देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। यदि एक्सटर्नल एग्जामिनर किसी भी कारणवश वाइवा कंडक्ट करने में समर्थ ना हो तो हम क्या करें? इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि उनका ट्रांसफर हो गया हो, एक्सटर्नल एग्जामिनर का ट्रांसफर हो गया हो, या वो बीमार हो, हॉस्पिटल में हो और किसी भी कारणवश वो इस स्थिति में नहीं है कि इंटरनल एग्जामिनर के साथ मिलकर कंडक्ट कर सकें वाइवा। तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में उसी सर्कुलर में क्लियर कट ये बात लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं तो इंटरनल एग्जामिनर करिकुलम के
ऑर्डर के अनुसार अकेले ही ये वाइवा या प्रैक्टिकल कंडक्ट कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो नियम है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। मतलब यदि एक्सटर्नल एग्जामिनर किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो इंटरनल एग्जामिनर अकेले ही वाइवा कंडक्ट कर सकते हैं। ये हो गई महत्वपूर्ण बात। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या वाइवा में सभी बच्चों को 19 या 20 नंबर दे सकते हैं? या इसको ऐसे कहें कि कई बार जो है कई सब्जेक्ट्स के अंदर 30 नंबर का भी वाइवा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या सबको 29 या 30 नंबर दे सकते हैं? यह सवाल है और इसका जवाब है नो। क्योंकि इसी सर्कुलर का अगर आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, चूंकि लेवल ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट होता है इसलिए यह संभव नहीं है कि हर बच्चे को 20 में 19 या 20 नंबर दे दिए जाएं। इसीलिए बच्चों के लेवल के अनुसार उनकी मार्किंग आप करें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि किसी बच्चे को आपने 20 में 20 दिया तो इसका मतलब यह है कि थियरी में उसकी कैपेसिटी 80 में 80 लाने की होनी चाहिए, जो सभी बच्चों के साथ नहीं हो सकती है। इसीलिए एक रेंज बनाएं और बच्चों के परफॉर्मेंस के अनुसार ही उनको आप मार्क्स दें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, क्या ग्रुप फोटोग्राफ सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि जब स्कूल के अंदर वाइवा हो रहे थे तो ग्रुप फोटोग्राफ अपलोड करना जरूरी होता था, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन ही सिर्फ वाइवा कंडक्ट करना है इसीलिए सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है वाइवा लेते हुए ताकि आप रिकॉर्ड रख सकें, लेकिन फोटोग्राफ को सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी नहीं है। यह बात आप ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या वाइवा का रिकॉर्ड रखना जरूरी है? यदि हां तो कब तक? तो सबसे पहली बात तो वाइवा का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, यस है इसका उत्तर। और कब तक? तो देखिए रिजल्ट निकलने के बाद कम से कम 6 मंथ तक आपको इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, क्योंकि सीबीएसई का कोई भी अधिकारी आपके पास आ सकता है और आपने वाइवा किस तरह से कंडक्ट किया यह आपसे पूछ सकता है। इसलिए यह अच्छा है कि 6 महीने तो आपको रखना ही चाहिए। यदि संभव है तो पूरे साल 1 साल के लिए रिकॉर्ड अपने पास जरूर मेंटेन करके रखिए, यह आपके हित में होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है देखिए, यदि प्रोजेक्ट फाइल बच्चों के पास है, यदि प्रोजेक्ट फाइल बच्चों के पास है तो हम क्या करें? कई स्कूलों में ऐसा हुआ कि बच्चों के पास फाइल रह गया और उस स्थिति में हम फाइल बच्चों का अपने पास कलेक्ट नहीं कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चों से वो फाइल अपने पास मंगवा लें और रिकॉर्ड के लिए रख लें। अगला सवाल देखिए, अधिकतम कितने बच्चों का बैच बनाया जा सकता है और एक से अधिक टीचर होने पर दूसरा सब्जेक्ट टीचर इंटरनल एग्जामिनर कैसे बन सकता है? तो आपको पता है कि आप मैक्सिमम 100 बच्चों का बना सकते हैं एक बैच। तो अगर 100 बच्चे एक बैच में शामिल हो सकते हैं तो इन 100 बच्चों के ऊपर एक इंटरनल एग्जामिनर हो जाएगा और उसके बाद जब 101 से आगे जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का आप कर रहे हैं तो फिर दूसरा जो टीचर है उसका नाम इंटरनल एग्जामिनर में रख दीजिए। इस तरह से जितने भी टीचर्स हो सकते हो उनको आप इंटरनल एग्जामिनर बना सकते हैं। यह सीधी सी बात हो गई। अब देखिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या वाइवा लेने के लिए वीडियो कॉल करना जरूरी है? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि वीडियो कॉल जब आप करेंगे तभी तो आप एक्सटर्नल और बच्चा तीनों ही एक साथ दिखेंगे और इंटरनल एग्जामिनर के लिए उसका
फोटो अपने पास रख पाना संभव हो पाएगा। अगला सवाल है, क्या हम सिर्फ ऑडियो के माध्यम से वाइवा ले सकते हैं? इसका जवाब है नो। आप सिर्फ ऑडियो से, बिना वीडियो लिए हुए सिर्फ ऑडियो से आपको वाइवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप स्क्रीनशॉट नहीं रख पाएंगे, और अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं रख पाएंगे तो आपके पास एक ऑथेंटिक जो रिकॉर्ड होता है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा ना करें। अगला सवाल है, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है या सिर्फ स्क्रीनशॉट रखा जा सकता है? तो इस बारे में यही वाला जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि 6 जून का जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग यदि संभव है तो करें, यदि संभव नहीं है तो स्क्रीनशॉट तो रखना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीनशॉट यस और रिकॉर्डिंग यदि संभव हो तो यस और नो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। स्क्रीनशॉट रखना तो आपके लिए मस्ट है, उसमें कोई छूट अपने को नहीं है। और ये देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है, क्या मार्क अपलोड करने के बाद प्रिंट आउट पर एक्सटर्नल एग्जामिनर के साइन की जरूरत है? तो इसका जवाब है यस, साइन करने की जरूरत तो है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि तुरंत आप एक्सटर्नल को मत बुलाइए अपने स्कूल में कि अभी आपको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके सिग्नेचर के भी मार्क्स अपलोड हो सकता है। और सीबीएसई ने अभी आपको हार्ड कॉपी जमा करने के लिए भी कोई आदेश नहीं दिया है। इस बारे में अभी तक नया 6 जून या उसके बाद का कोई सर्कुलर है नहीं। इसलिए तत्काल आप अपने मार्क्स अपलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालकर अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। यदि सीबीएसई हमसे कहती है कि एक्सटर्नल के साइन की जरूरत होगी और इसे आपको सीबीएसई को भी भेजने की जरूरत होगी, तो हम उनको बुला करके सिग्नेचर जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ FAQs थे जिनका जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां अपने प्रश्न लिख दीजिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी समझ है, उसके अनुसार उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। आप अपना वाइवा आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।